बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। निदाए रब्बानी में 32वीं निदा है जिसका आज हम मुताला करेंगे। और इस निदा में हमें हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करें, अल्लाह पे मुकम्मल तवक्कुल करें। और ये आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 11 जिसमें इरशाद बारी ताला है बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ़्फ़ा अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। इसमें इरशाद बारी ताला है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया है उसे याद करो। जबकि कौम तुम पर दस्तदराज़ी करना चाहती थी तो अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुम तक पहुँचने से रोक दिया। अल्लाह ताला से डरते रहो और मोमिनों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ पर इस आयत में जो हमें हुक्म दिया गया है कि पहली बात है कि अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करना। तो ज़ाहिर है कि शुक्र उसी वक्त होगा जब उसकी नेमत का एहसास होगा कि हमें अल्लाह ने नेमत दी है और वो नेमत हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन नेमत है, बहुत ही अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें ये नेमत दी है, तो शुक्र अदा करना चाहिए। तो उसी का हुक्म दिया है कि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि अल्लाह की नेमत जो है तुम पर उसको याद करो। और वो क्या है फिर बता दी गई है कि वो क्या है। इज़ हम्मा क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ़्फ़ा अयदियहुम अन्कुम, कि बाद लोगों ने ये इरादा किया कि वो अपने हाथ बढ़ाएं तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए या तुम पर हमला करने के लिए, लेकिन हमने उनके हाथों को रोक दिया। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, कितनी बड़ी नेमत है कि उसने अपने बंदों को किसी न किसी किस्म की तकलीफ़ से भी बचा लिया। और इसके बारे में जो हमें मिलता है कि ये क्यों हुआ था, कि अब उसमें एक तो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र में मौजूद जा रहे थे तो एक जगह पे उतरे। ज़ाहिर है गर्मी का मौसम था, गर्म मौसम तो, और फिर थकावट भी हो जाती है, ऊँट पे सफ़र करना कोई आसान काम तो नहीं है। तो वहाँ पे उतरे एक जगह पे आराम करने के लिए, तो जो भी साए की जगह देखी सबसे बेहतरीन जगह वो रसूलुल्लाह को दे दी सहाबा किराम ने कि आप यहाँ पे आराम फरमाइए, हम दूसरी जगह पे देख लेते हैं। और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर, कहीं झाड़ियों में के नीचे, कहीं दरख्तों के नीचे, जहाँ पे भी जगह मिली वहाँ पे वो आराम करने लगे। इतने में एक बद्दू आया, उसने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, उनकी तलवार जो है वो दरख्त से लटकी हुई है। तो उसने कहा मौका गनीमत है। तो वो तलवार उसने वहाँ से उतारी और फिर वो सौंध के खड़ा हो गया और कहने लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अब बताओ तुम्हें मुझे कौन रोकेगा, मुझसे कौन रोक सकता है तुम्हें। इस तरह उसने बार बार कहा, आपने एक ही लफ्ज़ कहा अल्लाह, कि अल्लाह मुझे रोक लेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह फिर वो यहाँ तक कि वो इतना उसके ऊपर रोब तारी हुआ कि वो तलवार उसके हाथ से गिर गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुछ नहीं किया, उसका मतलब किसी किस्म का उसके साथ कोई इंतकामी मामला नहीं किया। इसने कि आप अपनी जान के लिए, अपने नफ्स के लिए किसी किस्म का कोई भी ऐसा अमल नहीं करते थे। फिर सहाबा किराम को बुलाया और उनको बताया कि इस तरह इसने मेरे साथ ये अमल किया है, इसने मुझे, लेकिन ज़ाहिर है कि आप उसमें नहीं करते। इसी तरह एक और जो मामला आता है वो आता है ये बनी नदीर के यहूदियों का मामला, कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये हमला करना चाहा और साजिश की कि जब एक दफ़ा आप तशरीफ़ ले गए थे उनके इलाके में, तो वहाँ पर एक दीवार के साए में बैठे हुए थे। तो कुछ उनके बदबख्तों ने ये फ़ैसला किया कि ऊपर से दीवार के पीछे से चढ़ के छत पे जाके वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वो चक्की का जो पार्ट होता है, भारी पत्थर होता है, वो उठा के फेंक दिया जाए और आप, ज़ाहिर है कि आप चाहते थे कि आप शहीद हो जाएं। ये उनका वो साजिश थी, उन्होंने वो चाहा। तो अल्लाह ताला ने बता दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकी खबासत के, इन लोगों ने इस किस्म की हरकत की है और ये आपको इस तरह मारना चाहते हैं। तो आप जल्दी से उठे और सीधे मदीना तशरीफ़ ले गए। सहाबा भी परेशान हुए कि क्या हुआ। फिर वो जब वो वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन लोगों ने ये ख़िलाफ़ वर्जी की है, साजिश की है मेरे ख़िलाफ़, इस तरह मुझे मारने का इन्होंने इरादा किया था।
तो लिहाजा अब ये इस काबिल नहीं कि यहाँ पर रहें, और फिर आपने हुक्म दे दिया कि इन सबको कि यहाँ से निकल जाएं। तो ये उनकी ये नेमत, ये देख लीजिए अल्लाह की नेमत कितनी बड़ी हुई कि अल्लाह ने आप ससम को बचा लिया। तो लिहाजा इनके कई इस किस्म के मामले हैं जो ये लोग किया करते थे, और उसके ज़रिए से इन्होंने इस किस्म की हरकतें की, और आज तक यही मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनकी साजिशें जारी हैं, यहूदियों की हों या दूसरों की हों, कोई कम नहीं है। तो वही चीज़ जो फरमाएंगे अल्लाह ताला बचाता है, अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत का सामान होता है, और ताला अपने बंदों को बचा लेता है। तो लिहाजा फिर इन्होंने जो कुछ भी किया अल्लाह ने आपको बचाया उनसे, और इसी तरह मुसलमानों को बचाया। मुसलमानों के लिए भी जो उन लोगों ने साजिशें की थी उससे भी उनको बचा दिया। तो इसीलिए फिर यहाँ पर यही कहा गया कि हर मोमिन, मर्द हो या औरत हो, वो शख्स वो नबी किस्म के लिए अपने आप को फ़िदा करना चाहता है, कर सकता है, करने की का शौक़ रखता है। तो लिहाजा फिर वो, लेकिन अल्लाह ताला जो है अपने नबी के लिए पूरी तरह इंतज़ाम फरमाते हैं कि उनको किसी किस्म की कोई गज़न ना पहुँचे, तकलीफ़ ना पहुँचे। तो लिहाजा यही वजह है कि अब इसको एक नेमत करार दिया, और अल्लाह की तरफ से ये इंतज़ाम हुआ कि किस तरह उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उनको बचा लिया। और उसके बाद जो फिर फरमाया गया कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। तो ये दूसरा हुक्म ये दिया गया कि तक़वा जो है उससे मुराद यही है कि इंसान फिर पूरी तरह अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखे, और अपने आप को किसी और के खौफ में मुब्तला ना करे, सिर्फ़ अल्लाह का खौफ होना चाहिए। और उसी की वजह से सारे अमाल जो हैं वो इसी दायरे में हों कि अल्लाह ताला मुझे उससे पूछेंगे, इसके बारे में सवाल करेंगे, तुमने काम क्यों किया था। तो यही खौफ रहेगा तो फिर इंसान अपने अमाल में बिल्कुल ही सीधे रास्ते पे चलता रहेगा। और तीसरी बात ये कही कि वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह पे तवक्कुल करें। मोमिन का यही मतलब यही है कि वो पूरी तरह अल्लाह की बात को मानता है, और यहाँ पे तवक्कुल करने को कहा है। तवक्कुल से मुराद यही है कि जो जायज़ असबाब हैं वो हम इख्तियार करें, और उसके नताइज अल्लाह पे छोड़ दें कि मैंने जो काम करना था कर दिया, ऐ अल्लाह तेरी मर्ज़ी है तो इसको पाया तकमील तक पहुँचा दे, इसके अच्छे नताइज दे दे, मुझे कोई नुकसान ना हो। तो ये हमें करना चाहिए। ये कभी अपने ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये तो क़ारून और फ़िरऔन का मामला था, वो ये सोच रखते थे, ये सोचते थे कि इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि मैं तो अपने इल्म की वजह से मुझे ये सब कुछ मिला है। तो लिहाजा उनका तो था ही नहीं मामला कि वो अल्लाह पे भरोसा करते, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करते। मुसलमान को चाहिए कि अपने मामलात में ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाए, ये भी नहीं, जायज़ नहीं है, बल्कि ये कहा है कि अक़िलहा व तवक्कल, कि इसको बांध दो उठनी को और फिर तवक्कुल करो। ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया कि मैं अल्लाह तवक्कुल छोड़ दिया उसको, नहीं, तो भी उसका असबाब इख्तियार करना है। तो ये हमें बताया गया है, तो हमें अपने तमाम उमूर में इन असबाब को इख्तियार करना है जो जायज़ असबाब हैं, अल्लाह ने हमें उसकी इजाज़त दी है। और फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया है, तू मेरा भी अमल मुकम्मल कर दे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये वो हमें बताया गया है कि हमने पूरी तरह अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए जो करेंगे तो वो इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल होगा, उसमें बरकत भी होगी, अल्लाह की मदद भी शामिल होगी। अल्लाह ताला हमें सही मायने में इसको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।